नाजरीन आदाब, खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम रियासत कर्नाटक के मुस्लिम समाज के एक संगीन मसले पर रोशनी डालने जा रहे हैं। इस मसले की जानिब काफ़ी कम तवज्जो दी गई है, न के बराबर तवज्जो दी गई है। ये मसला है मुस्लिम समाज में गूंगे और बहरों की बढ़ती हुई तादाद का। यहाँ पर हम आपको दो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले हम आपको अलीपुर ले चलते हैं, जहाँ शिया मुसलमानों की अक्सरियत है। चलिए देखते हैं अलीपुर में गूंगे और बहरों की तादाद आखिर क्यों कर बढ़ रही है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर अलीपुर नामी गांव आबाद है। इस गांव की आबादी तकरीबन 20,000 है। इनमें 90% शिया मुसलमान हैं। ये छोटा सा शहरनुमा गांव कर्नाटक में शिया मुसलमानों का मरकज समझा जाता है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के खात्मे के बाद मीर मुस्तफा हुसैन आबदी ने कर्नाटक के शुमाली हिस्से से जनूबी हिस्से का रुख किया। यहाँ की आबो हवा से मुतासिर होकर मीर मुस्तफा हुसैन अपने अहले खाना के साथ यहीं सकूनत पजीर हुए और इस तरह अलीपुर का वजूद अमल में आया। खूबसूरत मसाजिद, इमाम बाड़ों, दीनी मदारिस, आलमी मयार के असरी तालीमी इदारे अलीपुर की जीनत बने हुए हैं। चूँकि यहाँ ज्यादातर हीरे के ताजिर और जमींदार रहते हैं, इसलिए यहाँ की माशी सूरत हाल बेहतर नजर आती है। चंद एक बुनियादी मसाइल यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन इलाके का सबसे बड़ा मसला गूंगे और बहरों की बढ़ती हुई तादाद है। जी हाँ, ये मसला यहाँ के लोगों के लिए तशवीश और हैरत का सबब बना हुआ है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 165 अफराद पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम हैं। इनमें बच्चे, जवान और बुजुर्ग शामिल हैं। उसमें ज्यादातर हमारे पास 165 बच्चे हैं कुल। इनकी तादाद में छोटे बड़े बच्चे औरतें सब मिला के 165 हैं हमारे मर्दमशुमारी के हिसाब से, जैसे हमने अलग से की है उसके हिसाब से। बाद में मैंने सोचा कि इनको कुछ न कुछ इनकी एक स्टेबल लाइफ जिंदगी है, दुनिया भर में इनकी भी एक लैंग्वेज है, इनका भी कुछ हक है, उस हिसाब से मैंने इनको ऊपर ले गया है। बहरहाल इस माजूरी की आखिर क्या वजह हो सकती है, इस सवाल पर गौर करने के बाद दो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। मकामी शायर शफीक आबदी कहते हैं कि अलीपुर को आबाद करने वाले मीर मुस्तफा हुसैन आबदी के बड़े फर्जंद चांद साहब गूंगे थे, लिहाजा हेरिडिटरी तौर पर यानी नस्ल दर नस्ल ये माजूरी मुंतकिल होने लगी। शफीक आबदी कहते हैं कि करीबी रिश्तों में होने वाली शादियां भी इसकी एक वजह हो सकती है। मीर मुस्तफा हुसैन जो आए थे वो बोलते थे, उनकी जो बीवी बोलती थी बतूला बेगम, लेकिन चंदा साहब नहीं बोलते थे। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये हमारी हेरिडिटी में आया है, यानी खानदानी सिलसिले में मुंतकिल होते हुए जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है उस आबादी के तनासुब से जो है गूंगों की भी आबादी का तनासुब बढ़ता गया है। एक वजह ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है जैसा कि आजकल साइंस जो कह रही है कि रिश्तेदारों में ज्यादा शादियां करने से भी जो है ऐसी भी पैदावार हो सकती है। ये साइंस का तज्जिया है। इस छोटे से मकाम में गूंगे और बहरों की इतनी बड़ी तादाद रहने के बावजूद उन्हें यकसर नजरअंदाज करके देखा गया, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इस बेबस तबके की जानिब तवज्जो दी जा रही है। मोहम्मद फाजिल नामी शख्स इन्हें इशारों की जबान सिखा रहे हैं। मोहम्मद फाजिल ने समाज के इस संगीन मसले को देखते हुए पहले खुद इशारों की जबान सीखी, फिर दूसरों को सिखाने का सिलसिला शुरू किया। इन अफराद को इशारों की दो जबानें सिखाई जा रही हैं, एक मकामी और दूसरी अमरीकी जबान। तो ये सवाल बहुत अच्छा है। तो पीछे मतलब कई सालों पहले हम सीखना चाहते तो बहुत प्रॉब्लम होता था, नहीं होता था हमारे सीखने के लिए, क्योंकि हम सीधे रास्ते पे नहीं चलते थे, भटक भटक के चलते थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने साइन लैंग्वेज जब सीखी, हमें हमारे से हेल्प हुआ, तो उन्होंने कहा कि जनाब फाजिल रजा साहब ने हमें साइन लैंग्वेज सिखाई बेसिक, तो अच्छी तरह से हमें अंडरस्टैंड करने लगे। हर चीज़ दुनिया की न्यूज़ और इस्लाम अलग अलग तरीके जिसने हैं सब सीख के ग्रुप में, और सबका दिल एक है और सब आराम से सब लोग आराम से सीख रहे हैं अच्छी तरह से। हम सारा इस्लाम भी सीखा है, वर्ल्ड की न्यूज़ सीखी है, दुनियादारी सब सीखा है हमने इसमें से। अलीपुर में बसने वाले इन माजूर अफराद को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। मजालिस, अवामी इजलास, तकारीब में इनकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ इनके लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। अलीपुर के इन गूंगों और बहरों को मजहबी और असरी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इन्हें रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इनको मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अलग से स्कूल ओपन करेंगे, स्पेशल स्कूल, और जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको दूसरे जैसे कि
जो काम हैं, जैसे दूसरे अलग अलग जो टेलरिंग है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इस तरह से ट्रेनिंग भी कुछ दिए हैं। मुहर्रम और दीगर मौकों पर अलीपुर में गूंगे और बहरों की खुसूसी मजलिस मुनक्किद होती है। देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक इनके दुख, दर्द, ख्वाहिशों, उम्मीदों को समझने की कोशिश की जा रही है। अलीपुर की अंजुमन जाफरिया और चंद दीगर इदारे इनकी तालीम और तरबियत की जानिब खास तवज्जो दे रहे हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अलीपुर की ये जमात न बोल सकती है न सुन सकती है, लेकिन इस जमात में मौजूद हर शख्स का दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है। यही वजह है कि जब इन्हें दास्तान करबला सुनाई गई तो ये अफराद भी आम लोगों की तरह अपने जोश और जज्बे का इजहार करते हुए नजर आए। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि बेंगलुरु में गूंगे और बहरों की तादाद किस तरह बढ़ रही है और यहाँ ये मसला किस तरह संगीन बना हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका इस्तकबाल है। अब हम आपको बेंगलुरु में गूंगे और बहरों की तादाद की जानकारी देंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह उनकी तरबियत हो रही है और इस जिस्मानी माजूरी को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बंगलुरु के आरटी नगर की मस्जिद खलीलुल्लाह में गूंगे और बहरे एक जगह जमा हैं। सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के तहत इनकी तरबियत की जा रही है। इन्हें दीनी और अखलाकी मालूमात दी जा रही हैं। इशारों की जबान सिखाने वाले टीचर जुबैर इब्ने हमजा इन्हें आदाब जिंदगी सिखा रहे हैं। टीचर जुबैर कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक बंगलुरु में 4000 से ज्यादा अफराद गूंगे और बहरे हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें तकरीबन 40% का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है। तकरीबन 1000 में से 4 लोग जो है ऐसे गूंगे बहरे रहते हैं। तो उसमें मुसलमानों की तादाद अगर देखा जाए तो हम इसकी तहकीक करते हुए कुछ स्कूलों में विजिट किए तो उन स्कूलों में ये देखा गया कि तकरीबन 40 to 60% मुसलमानों की ही तादाद है। तो और अक्सर स्कूल जो चला रहे हैं तो वो मुस्लिम तादाद से जो स्कूल चल रहे हैं वो बहुत कम है, तो तकरीबन ना के बराबर है। तो इसलिए हमें ज़रूरी लगा कि मुसलमान बच्चों को जो है एक तरबियती प्रोग्राम रहे, इसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे क्लासेस लेते हैं। बंगलुरु का सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज नामी इदारा फिलवक्त 200 मुतासिरा अफराद को तरबियत फराहम कर रहा है। कुव्वत गोयाई और कुव्वत समाज से महरूम अफराद में ख्वातीन की भी खासी तादाद मौजूद है। हफ्ते में एक बार इनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह CIS मरकज़ुद दिरासातिल इस्लामिया, सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज की तरफ से तकरीबन 200 से ज़ायद जो गूंगे बहरे साथियां हैं जो बेंगलोर में रहते हैं वो लोग तरबियत पा रहे हैं। हर संडे जो है हम शिवाजी नगर में एक जगह जो है हम क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर उनको हर संडे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मिनिमम 40 तो रहते ही हैं, तो जो चेंज होते रहते हैं। ऐसे तकरीबन 200 लोग हैं हमारे डेटा में। बोलने या सुनने की सलाहियत से महरूम रहने के बावजूद ये अफराद एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन कुदरती माजूरी इनकी राह में रुकावट बन जाती है। अपने जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को दूसरे तक पहुंचाने में ये कासिर रहते हैं। अगर इन्हें कोई हंसाता है तो ये खूब हंसने लग जाते हैं, अगर इन्हें कोई सताता है तो ये रोने लगते हैं। ETV ने टीचर जुबैर के जरिए इनके एहसासात और जज्बात को जानने की कोशिश की। बड़ी खुशी के साथ इन्होंने अपने तजर्बात और ख्यालात को बयान किया। Global health global happy जो नॉर्मल लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह निभा रहे हैं और खुश हैं, लेकिन डेफ की जो है कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। डेफ को जो है उनको एक मर्तबा नहीं दिया जाता, उनको केयर किया नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद जो है इस इदारे से जुड़ने के बाद जो है एटलीस्ट हमें कुछ सिखाने वाले या कुछ अहमियत देने वाले मिल गए हैं।
पहले हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई हमें केयर करने वाला ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ साथियां मिलकर जो है शरीफ हों या फाले हों या रेहान हों, ऐसे कुछ साथियां मिलकर जो है CIS को, हम सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसे जाकर मिले, तो वहाँ पर जो है हमें कुछ सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग, इतनी तादाद में जो है लोग जुड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इससे। बंगलुरु की मस्जिद खलीलुल्लाह की कमेटी गुज़िश्ता 2 साल से गूंगे और बहरों के लिए वर्कशॉप मुनक्किद कर रही है। कमेटी के नुमाइंदे कहते हैं कि आम इंसानों के मुकाबले गूंगे और बहरों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा पाया जाता है, लिहाजा इनकी ज़हनी और अखलाकी तरबियत जरूरी हो जाती है। समाज के हर फर्द को चाहिए कि वो इनकी जानिब तवज्जो दे, इन्हें प्यार भरी निगाहों से देखे, इनके जज्बात, नफ्सियात और एहसासात को समझे। पिछली मरतबे भी हुआ था गए साल, फिर इस साल हो रहा है कि इनका डिसिप्लिन के लिए, इनको सीखने के लिए, इनको समझाने के लिए, सबको अवेयरनेस लाने के लिए कि क्या होता है डफ एंड डम, ये मालूमात कराने के लिए आम आवाम को भी इस तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उनको डिसिप्लिन के बारे में, उनको गुस्सा ज़्यादा रहता है, कैरेक्टर के बारे में, दीन के बारे में, ये सब चीज़ें इनको सिखाया जाता है। वर्कशॉप होता है 1 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप होता है, तो ऑल टाइप ऑफ उनको एक्टिविटीज़, एक फैमिली के साथ कैसा रहना चाहिए, माशरे में कैसा रहना चाहिए, इस तरीके का उनको ट्रेन किया जाता है। ये बात है कि जो डफ एंड डम है तो काफ़ी तादाद में है, बैंगलोर में भी है, जैसे आपके पहले भी जो आर्टिकल आया था अलीपुर का भी, उसमें भी ऐसे हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत ये है कि लोग आगे बढ़कर आए, साइन लैंग्वेज सीखे, ताकि हम लोगों को अच्छा जो डफ और डम है उनको एक अच्छा इंसान कैसे बनाए। सारे इदारे मिलकर इसको तवज्जो दे, उलमा भी तवज्जो दे, जो दानिश्वर है वो भी तवज्जो दे इस पर, और काम आगे बढ़ाएं इसको, और इसको मुनज़्ज़म अंदाज से करना चाहिए। हुकूमत के तहत गूंगे और बहरों के लिए खुसूसी मराहत दिए गए हैं। बंगलुरु और दीगर शहरों में इन माजूरों के लिए खुसूसी तालीमी इदारे भी कायम हैं, लेकिन समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें अलग थलग ना होने दें, इनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखें, इन अफराद की खुशियां, दुख और दर्द में शामिल रहें। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि कर्नाटक के पूरे मुस्लिम समाज में गूंगे और बहरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये एक संगीन मसला है, लिहाजा इस मसले के हल की जानिब तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर इस मर्ज का इलाज क्या है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपने देखा बेंगलोर और अलीपुर की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, और ये भी देखा कि किस तरह गूंगे और बहरों की तादाद बढ़ रही है। आखिर इस मर्ज का इलाज कैसे हो, इस सिलसिले में माहिरीन और डॉक्टर क्या कहते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टरों के मुताबिक गूंगेपन और बहरेपन की कई वजूहात हैं। बच्चे की पैदाइश से कब्ल, बच्चे की पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद, इन 3 मरहलों में ये ऐब आ सकता है। ETV ने इस मर्ज की माहिर डॉक्टर प्रेमा कुमारी से खास गुफ्तगू की। डॉक्टर प्रेमा कहती हैं कि बच्चे की पैदाइश से कब्ल हामला औरत अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखे। There are 3 types of causes. That is prenatal, perinatal, postnatal causes. Prenatal means during pregnancy, what are the causes? So during pregnancy, mother should be taking care of the health properly. Till 9 months, the baby is growing in the stomach. So proper nutrition, proper injections, and mother should be listening to good music, and normal the pregnancy period should go. That is prenatal period. चंद खामियां भी इस मर्ज का सबब बन सकती हैं। डॉक्टर प्रेमा कहती हैं कि जो ही बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलने लगे तो बच्चे के रोने की आवाज जरूर सुने। And perinatal period during delivery time, the delivery should happen in the hospital. Now, if there is any complications in the cesarean delivery, for example, during surgery, if any complications like a small baby or birth weight is less or baby is not cried soon after the birth, that may affect the child health. So a birth cry is very important because the baby is coming from full fluid media to air media.
So the baby should experience the difference through crying. प्रेमा कुमारी के मुताबिक पैदाइश के बाद 5 साल तक बच्चे की परवरिश और सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। One more cause is postnatal history during developmental stages, what we call, that is 1 month baby, 2 months baby, 3 months, till up to 5 years. If the child is fallen on the floor or fell down from the stairs, child can lose the hearing ability. Main reason in small babies are infection in the middle ear. So kivi sorutte anta heltare. So the pus is coming from the ear. So in the middle ear there are 3 bones. If that get damages, hearing loss will come. डॉक्टरों के मुताबिक करीबी रिश्तेदारों में होने वाली शादियां भी इसकी एक वजह हो सकती हैं। Another one of the important causes is consanguinity, that is relation marriage. The parents are getting married in relation marriage, and that can lead to babies getting some hearing problem, vision problem, mental retardation. These are all the causes due to relation marriage. दूसरी जानिब इशारों की जबान के माहिर जुबैर इब्न हमजा कहते हैं कि इस्लामी नुक्ता नजर से करीबी रिश्तों में होने वाली शादियां इस ऐब का सबब नहीं हैं। मास्टर जुबैर कहते हैं कि इस बात की साइंस ने भी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की है। इसमें से यहाँ पे जो कहा जाता है, डॉक्टर्स के पास वगैरह अगर चले जाएं तो वो लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों में शादी होती है इसलिए ऐसा होता है, बल्कि लेकिन हमारी ईमान इसको हमारी ईमान इसको मानने से रोकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं कि रिश्तेदारों में शादी ना करो। तो रिश्तेदारों में शादी, अब हम साइंटिफिकली भी प्रूवन फैक्ट्स जो है चेक करने की कोशिश किए, तो इसमें यही पता चला कि कुछ लोग ये बताए कि स्टैटिस्टिकली प्रूवन है लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि रिश्तेदारों से शादी करने की वजह से ही ये होता है, ये एक वजह। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के एक आदाब सिखाए हैं। जब मियाँ बीवी मिले तो उससे पहले कुछ दुआएं हैं, तो वो दुआओं की पाबंदी करें, उसके बाद मियाँ बीवी मिले। उम्मीद है अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से हमें बचाएगा, लेकिन अक्सर जो है हम गफलत बरतते हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। जुबैर इब्न हमजा कहते हैं कि पैदाइश के बाद अगर किसी बच्चे में बोलने और सुनने की सलाहियत कमजोर हो तो उसका फौरी तौर पर यानी 3 साल के अंदर इलाज किया जाए। बचपन से क्या होता है, जब बच्चा मालूम हो जाता है कि गूंगा बह रहा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो माँ बाप इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पूरे लेट ही बात किए हैं, लेट ही बात करेगा, तो वो जो है क्रिटिकल एज होती है, 3 साल के अंदर जो है क्रिटिकल एज होती है। उस उम्र को जो है आप खोए ना। 3 साल के बाद अगर खो लिए, उसके बाद बच्चा बोलना और सुनना जो है बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, इल्ला माशाअल्लाह, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो 3 साल के अंदर अगर कोई बच्चा ऐसा सुन नहीं पा रहा है, ये मालूम हो जाता है, इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास चले जाएं। बहरहाल बेदारी, एहतियाती तदाबीर और मौसर इलाज से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। समाज में कोई भी बच्चा कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम न रहे, और जो अफराद इस ऐब में मुब्तला हैं उनके तई मुकम्मल हमदर्दी और हुस्न सलूक रवा रखा जाए। यही है इबादत, यही दीन ईमा कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नाज़रीन, आपने देखा कि कर्नाटक के समाज में, बिलखुसूस मुस्लिम समाज में गूंगे और बहरों की तादाद बढ़ रही है। ये एक तशवीश की बात है, लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी बनती है, यानी तमाम सेहतमंद अफराद की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का खास ख्याल रखें, बर वक्त इलाज करें और इस ऐब को फैलने से रोकें। कैमरामैन विश्वनाथ हावेरी नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।